अगर तुम स्किनी हो तो फिर तुमने कभी ना कभी बहुत सारी चीजें खाने की कोशिश की होगी ताकि तुम्हारा वेट फाइनली इंक्रीज हो सके, लेकिन फिर भी कोई भी चीज असल में वर्क नहीं करी। लेकिन एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि किस तरह से असली बल्किंग की जाती है, किस तरह से सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, डाइट, इन सारी चीजों को तुम किस तरह से ऑर्गेनाइज करके एक सक्सेसफुल बल्क कर सकते हो ताकि तुम्हारी फिजिक्स ज्यादा बड़ी, ह्यूज एंड श्रेडेड दिखे, तो फिर तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। आज हम लोग इसी चीज के ऊपर चर्चा विचार करने वाले हैं। चैप्टर 1, कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस एक तरह का फाउंडेशन है जो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें कैलोरी सरप्लस के फंक्शन के बारे में नहीं पता तो फिर चांसेस है कि तुम कभी भी असली बल्किंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक सबसे फंडामेंटल चीज है जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अगर तुम्हें ग्रो होना है अच्छे से तो फिर इस चीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अगर आपको मसल्स गेन करना है या तो फिर तुम्हें बल्किंग करनी है तो फिर उसके लिए तुम्हें कैलोरी सरप्लस में रहना होगा, लेकिन वो जो सरप्लस है वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ 200 से 400 कैलोरीज का होना चाहिए, तुम्हारे मेंटेनेंस से ज्यादा का। सो अगर तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज अराउंड 1500 है तो फिर अब तुम्हारा सरप्लस होगा 1700 के आसपास। लेकिन हाँ, अगर तुम बहुत स्किनी हो तो ही तुम इस 400 कैलोरी का सरप्लस के रूल को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम थोड़े नॉर्मल से हो एंड इतने ज्यादा पतले नहीं लगते तुम, तो फिर चांसेस है कि अगर तुमने 400 कैलोरीज का सरप्लस अपने डाइट में ऐड किया तो फिर तुम फालतू का फैट गेन करने लगोगे, जिसकी वजह से तुम्हारी जो बल्किंग की एक ड्रीम फिजिक थी कि बल्किंग करके मैं कुछ इस तरह का दिखूंगा, वो तुम उस तरह के नहीं दिखोगे, लेकिन इस तरह के पक्के दिखने लगोगे जो मोटा होगा एंड फेस पर भर भर के चर्बी होगी एंड मसल्स नाक के बराबर होगा। वैसी चीज ना हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो सरप्लस है उसको जितना हो सके उतना मिनिमम रखना। 150 भी चल जाएगा, 200 चल जाएगा, अगर 100 कैलोरीज का सरप्लस रखोगे तो फिर वो भी ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि सरप्लस एग्जैक्टली हम लोग किस तरह से फाइंड करें, क्योंकि मुझे तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ही नहीं पता। मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करना इस मॉडर्न दुनिया के अंदर कुछ ज्यादा ही आसान हो चुका है, क्योंकि अब वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पर। इस तरह की एक वेबसाइट मिल जाएगी आपको, आप अगर सिर्फ कैलोरी कैलकुलेटर भी लिखोगे तो भी आपके सामने हजारों वेबसाइट्स आ जाएगी, उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको पूछेंगे कि आपकी एज कितनी है। मेरी एज 27 है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको अपनी फेक एज बताता हूँ, लाइक 20 और 19 और कभी कभी 18 बताता हूँ, ताकि मेरे रील्स पर ज़्यादा व्यूज़ आए। मेल हूँ एंड मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है, असल में 145 सेंटीमीटर है, लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है। मेरा वेट असल में सिर्फ 65 kg ही है, लेकिन बिकॉज मैं डाउन लाइटिंग एंड उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मेरा बॉडी वेट अराउंड 78 kg का लगता है। मॉडरेट एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स अ वीक। मैं एग्जैक्टली रोज़ जिम में भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे मैं बहुत बोर होता हूँ वहाँ पर, इसलिए मैं कभी कभी जिम में जाता हूँ। लेकिन बिकॉज मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा हाई फाई चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। वेरी एक्टिव, ये ठीक रहेगा। जैसे ही तुम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर तुम्हारे सामने मेंटेनेंस कैलोरीज, अगर वेट लॉस करना है तो फिर तुम्हें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, वेट लॉस थोड़ा ज़्यादा करना है तो फिर कितनी लेनी चाहिए, एंड एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए कितनी लेनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं वेट लॉस करने में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए ये जो मेंटेनेंस कैलोरीज है 2976, इसके अंदर तुम लोग 200 कैलोरीज ऐड कर दोगे। लेकिन बिकॉज मैंने सिर्फ 12th पास की है इसलिए मुझे पता नहीं है कि अगर इसके अंदर मैं 200 ऐड करूंगा तो फिर वो नंबर किस तरह का दिखेगा। शायद 2976 के अंदर अगर मैं 200 प्लस करूंगा तो फिर क्या आएगा, 3176, 3276। ठीक है, तुम फेल इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारा पेट बहुत आसानी से भर जाता है, लेकिन उसके पीछे का कारण यह है कि तुम लो कैलोरी वाला फूड कुछ ज्यादा ही ठूसते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा पेट जल्दी भर जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें कैलोरी डेंस्ड फूड्स खाने होंगे। बल्किंग किस तरह से की जाती है वो तुम्हें आज पता लग जाएगा, लेकिन अगर तुम बल्किंग के साथ साथ लीन बल्किंग, कटिंग, कार्डियो को किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या कार्डियो बल्किंग एंड कटिंग दोनों के समय करना होता है, अगर करना होता है तो फिर कितना करना होता है, अपनी गट हेल्थ का किस तरह से हम लोग ख्याल रख सकते हैं, डाइट को किस तरह से मैनेज करना होता है, एक्सरसाइजेस किस तरह से परफॉर्म करनी होती है, इस तरह की सारी ही इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें सिर्फ एक ही जगह पर चाहिए हो तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। अगर तुम उसे चेकआउट करोगे तो फिर ट्रस्ट में
तुम्हारा उससे अच्छा खासा फायदा होगा। बॉडी बिल्डिंग, डाइट, वर्कआउट, इन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। इसलिए द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को आज ही चेकआउट करना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैप्टर 2, कैलोरी डेंस फूड्स। अगर तुम बल्किंग कर रहे हो तो फिर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हाई कैलोरीज वाली मील तुम्हारे लिए एक तरह का सोना है, एंड जितना हो सके उतना वॉल्यूम कम होना चाहिए सारी मील्स का, ताकि तुम उस मील को, हाई कैलोरी वाली मील को आसानी से खा सको। इसमें से बहुत अच्छे ऑप्शंस है, लाइक नट्स, अलग अलग तरह के नट्स तुम खा सकते हो, जैसे कि आलमंड्स, कैश्यूज, पीनट्स। फिर सीड्स खा सकते हो, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। ये 4 सीड्स मैं डेली बेसिस पर मॉर्निंग में अपनी ओट मील के अंदर डालकर खाता हूँ। फिर ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, इन दोनों में से भी मैं कोई एक तरह का ऑयल अपने लंच में एंड अपने डिनर के अंदर डालकर पीता हूँ। पीता नहीं हूँ, मैं खाता हूँ, क्योंकि वो मेरी मील के साथ मिक्स हो जाता है। एंड ऑयल को मैं सेपरेट नहीं लेता, क्योंकि उसका स्वाद आई थिंक थोड़ा सा बेकार का होगा, इसलिए मैं इस तरह से तेल डालता हूँ अपनी मील्स के अंदर, ताकि उसकी कैलोरी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए एंड उसके बदले में ज़्यादा वॉल्यूम भी ना आए उस मील के अंदर। ध्यान रखना, भर भर के तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मेजर किए बिना तो तेल बिल्कुल ही मत डालना, क्योंकि अगर तुमने 40-50 ग्राम तेल डाला तो फिर तुम्हारे पेट की वाट लग जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ 20 ग्राम ही तेल डालता हूँ। तुम 10 ग्राम या तो फिर 15 ग्राम डाल सकते हो, एंड अगर चाहो तो फिर 20 ग्राम तुम भी डाल सकते हो अपनी मील्स के अंदर। एवोकाडो, अमीरो का फ्रूट, डेट्स, राइसिन, फिग्स, टोफू एंड टेम्फे, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन बिकॉज इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती है, इसलिए कम क्वांटिटी में भी तुम्हें ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बल्किंग थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। स्मार्ट अपडेट्स, प्लेन ओट्स की जगह पर तुम उसके अंदर ओट्स, नट्स एंड सीड्स डाल सकते हो मेरी तरह। ड्राई मील्स की जगह पर तुम उसके अंदर कुछ ऑयल एंड सॉसेज ऐड कर सकते हो। सॉसेज ध्यान रखना कि वो थोड़े हेल्दी हो एंड अच्छी कंपनी के हो। फिर लो कैलोरी मील्स के अंदर तुम्हें बस ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर किस तरह से ज़्यादा कैलोरीज तुम ऐड कर सको। ऐसे ही फालतू की मील मत खाना, उसके अंदर अब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर दो ताकि उसकी कैलोरीज इंक्रीज हो जाए। एंड ये सारे ही ऑप्शंस उस चीज़ के लिए परफेक्ट हैं। एंड एक हाई प्रोटीन मील की मैं तुम्हें रेसिपी बताता हूँ। टोफू, सब्जी, राइस एंड दाल। बहुत सिंपल है मुझे पता है, लेकिन तुम इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ऑयल डाला इसके अंदर तो फिर अराउंड 100 या तो फिर 120 कैलोरीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की मील मैं अपनी लंच में खाता हूँ, एंड डिनर के अंदर मैं राइस, टोफू एंड ऑयल एंड उसके साथ मैं पीनट्स भी खाता हूँ, ताकि उसकी कैलोरीज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। चैप्टर 3, ईट मोर विदाउट फोर्स फीडिंग। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी मील्स खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंटली जो भी डाइट तुमने तैयार किया है उसको रोज़ खाना होगा। कुछ स्नैक स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ तुम्हें, ताकि तुम इन सारी चीज़ों को जल्दी एंड आराम से खा सको। सबसे पहले तो किसी तरह की रोटी, टोफू, पोटैटो एंड इन सारी चीज़ों को मिक्स करके तुम एक सैंडविच बना सकते हो। वो चीज़ थोड़ी टाइम टेकिंग हो सकती है, लेकिन बिकॉज इसके अंदर कैलोरीज होगी भर भर के, इसलिए तुम्हें ये खाना होगा। एंड उसके अंदर ऑब्वियसली तुम पीनट्स जैसी चीज़ भी डाल सकते हो एंड टोमेटो सॉस भी डाल सकते हो, ताकि उसकी कैलोरीज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। फिर नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हारे पास थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज बच गई है तो। ध्यान रखना कि नट्स एंड ड्राई फ्रूट से ज़्यादा मत खाना, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाएगी। एंड हमें अपनी डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बल्किंग के दौरान, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारी डाइजेशन बिगड़ गई तो फिर चांसेस है कि जितना भी तुम खा रहे हो वो असल में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो बस तुम्हारा पेट में से बाहर निकल रहा ऐसे ही। वो चीज़ ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। किसी भी तरह से अपने डाइजेशन को बिगड़ने मत देना। मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ अभी कि अगर तुम्हारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो फिर तुम क्या कर सकते हो। किसी तरह के सीलियम हस्क को तुम ले सकते हो, कई सारे कंपनी के सीलियम हस्क आते हैं। मैं जो यूज करता हूँ वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। उस सीलियम हस्क को तुम्हें बस रात को सोने से पहले लेना है, एंड ट्रस्ट मी उसकी वजह से अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। फिर रोस्टेड चने, सोई नट्स एंड सिंपल एनर्जी बार्स भी तुम रोज कंज्यूम कर सकते हो। ये सारी चीजें ऐसी है जो अगर तुम रोज खाओगे अप्रोप्रिएट अमाउंट में तो फिर उससे तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा एंड इजीली तुम कैलोरीज इनटेक कर पाओगे। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि एक शेड्यूल के थ्रू तुम्हें
पूरे दिन में मील्स को लेना होगा, क्योंकि अगर तुम अपने हंगर के ऊपर डिपेंड रहोगे कि जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खाऊंगा, क्योंकि अपने आप को ज्यादा फोर्स फीड करना अच्छा नहीं है। बॉडी को पता होता है कि कब उसको खाना चाहिए। नहीं, तुम मसल्स बना रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, बॉडी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इतनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने में। अगर तुम्हारा गोल सीरियस है, तुम्हें बॉडी बनानी है, तो फिर तुम्हें फोर्स फीडिंग करनी होगी। एंड अगर तुम वर्क, जॉब प्लेस पर या तो फिर कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो फिर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपनी मील्स को कैरी कर सकते हो चाहे कहीं पर भी क्यों ना जाओ। एंड अगर तुमने मील्स मिस की तो फिर गेन्स भी तुम मिस कर रहे हो। आज का कोट, चैप्टर 4, ट्रेनिंग फॉर साइज नॉट ईगो। मसल ग्रोथ होती है टेंशन के साथ, एफर्ट के साथ, प्रोग्रेशन के साथ। कोई भी ऐसी एक स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है जो अगर तुम जिम में जाकर करोगे तो फिर जितने भी तुमने खाना खाया है वो सारा ही खाना अच्छे से मसल बिल्डिंग के ऊपर लगने लगेगा। अगर तुम डेडलिफ्ट मारते हो या नहीं मारते उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल पूरे वर्कआउट के दौरान, पूरे हफ्ते के अंदर तुमने जो भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म की है, क्या उसके अंदर तुमने प्रॉपरली एक टेक्निक फॉलो की थी? क्या उसमें तुमने एफर्ट डाला था? क्या उसके अंदर तुमने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो तुम अपने वेट्स को ट्रैक करके? एक्सरसाइज सिलेक्शन के रूल्स समझ लीजिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ऐसी मूवमेंट्स को सिलेक्ट करना जिससे तुम कंट्रोल कर सको। लेकिन हाँ, अगर तुम पहली बार इंक्लाइन डंबल प्रेस रगड़ रहे हो तो फिर ऐसा एक्सपेक्ट मत करना अपने आप के पास से कि भाई तुम पहली बार में ही उस मूवमेंट को परफेक्टली तुम कर पाओगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। जब तुम मशीन्स, केबल्स एंड डंबल्स को यूज करते हो तो फिर चांसेस है कि उसके अंदर तुम अच्छा मोमेंटम बना पाओगे। लेकिन ऑब्वियसली मशीन्स सबसे परफेक्ट होती है मसल बिल्डिंग के लिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि डंबल्स एंड बारबल्स भी बहुत अच्छे होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। रूल ये है कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ अच्छी है एंड वो सारी चीज़ें बुरी हैं। सभी चीज़ें अच्छी है, बस तुम्हें सीखना होगा कि तुम किस तरह से एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज कर रहे हो। मशीन तुम्हें स्टेबिलिटी दे सकती है, एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मसल ग्रोथ के लिए। रोज एंड रैक पुल्स जैसे एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट लगने लगी है मुझे अब, क्योंकि उसकी वजह से बैक के अंदर थिकनेस आती है एंड ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस मुझे अभी भी कुछ खास समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं उसको ऑप्शनल कैटेगरी के अंदर डालता हूँ एंड वो एसेंशियल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें मजा आता है स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस करने में तो फिर उसको छोड़ना मत, पकड़ के रखना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना एंड दबा के करना। एंड तुम्हें हर रोज पावर लिफ्टिंग स्टाइल में ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मसल्स बनाना है तो फिर याद रखना बॉडी बिल्डर्स की तरह ट्रेनिंग करनी है। पावर लिफ्टर्स की तरह अगर तुम ट्रेन नहीं करोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए ही ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगा। रैप रेंजेस 6 to 10 के बीच में हैवी हाइपरट्रॉफी अगर तुम्हें करनी हो तो, लाइक हैवियर हाइपरट्रॉफी, मैंने ये वर्ड की यूज किया है। 6 to 10 रैप्स, लाइक इस तरह की रैप रेंज तुम सर्टेन एक्सरसाइजेस में रख सकते हो। लाइक स्क्वाड्स में अगर तुम्हें रखनी हो तो रख सकते हो, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोगों को स्क्वाड्स ज़्यादा रेपिटेशंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है स्क्वाड्स के अंदर, लाइक 15-12 की रेंज में। इसलिए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है टू बी ऑनेस्ट कि तुम्हें किस तरह की रैप रेंज सिलेक्ट करनी है। लेकिन हाँ, अगर तुम रैक पुल्स और बारबेल रोज जैसे एक्सरसाइज करते हो तो फिर 6 to 10 रैप रेंज ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड अगर तुम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और काव्स को ट्रेन करते हो तो फिर 10 to 15 वाली रैप रेंज तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन अगेन, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना है। हो सके तो फिर इस पूरी रैप रेंज के अंदर तुम ट्रेन करना, 6 to 15 के बीच में तुम फेलियर तक आने की कोशिश करना एंड वो चीज सबसे बेस्ट रहेगी। एंड तुम्हें ध्यान रखना होगा कि हर रोज, हर सेट के अंदर तुम्हें क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना है, वेट्स के अंदर प्रोग्रेस करनी है एंड रैप्स को कंट्रोल करके करना होगा। चैप्टर 5, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बिकॉज तुम बल्किंग के ऊपर हो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि नंबर्स ऊपर जाए। तुम जितना भी वेट्स पहले हफ्ते उठा रहे थे उससे ज्यादा वेट तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम इस वीक उठा सको। एंड प्रोग्रेस, रैप्स, वेट्स एंड एग्जीक्यूशन, इन तीनों ही चीजों से तुम प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। अगर तुमसे वेट्स इस वीक ज्यादा नहीं उठाए जा रहे तो फिर तुम रैप्स को थोड़े ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। अगर तुमने पहले हफ्ते में 30 kg के डंबल से कुछ प्रेसिंग मूवमेंट की थी तो फिर तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम वापस 30 kg से करो, लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा रैप्स परफॉर्म करो। एंड अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं हो रही है तो फिर एटलीस्ट तुम अपनी टेक्निक को पॉलिश करने की कोशिश करना। एंड अगर तुम अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करोगे तो फिर वो चीज हमेशा तुम्हारे फेवर में वर्क करेगी। चैप्टर 6,
ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी एंड रिकवरी। जस्ट बिकॉज तुम बल्किंग कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स आ चुकी है एंड तुम अगर हर रोज ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे, हर रोज हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग परफॉर्म करके अपने आप से ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि बिकॉज मैं बियॉन्ड फेलियर ट्रेन कर रहा हूँ इसलिए मेरी बॉडी 100% ज्यादा इजीली एंड ज्यादा जल्दी बनेगी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। नो 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 नो। बल्किंग का मतलब ऐसा नहीं है। बल्किंग का मतलब यह है कि तुम अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट दे रहे हो, अच्छे से खाना दे रहे हो ताकि जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स तुम पुट ऑन कर सको। लेकिन ऐसी कोई फिजियोलॉजिकल सुपर पावर्स तुम्हारे पास नहीं आई है कि अगर तुम अपने आप को ओवर ट्रेन करोगे, वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही परफॉर्म करोगे, अपनी बॉडी को रिकवरी नहीं दोगे कभी भी, फिर भी तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। तुम्हारे पास ऐसी कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए अच्छे से रेस्ट देना एंड इस तरह से ट्रेनिंग करना कि तुम्हारी बॉडी वापस से उसी से मसल को ट्रेन करने के लिए जाओ तो फिर वो परफेक्टली रिकवर्ड हो। चैप्टर 7 सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स कभी भी तुम्हारे फूड्स को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं, वो बस एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी एंड तुम्हारी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ावा देगा। 3 बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है जो तुम्हारी हमेशा हेल्प करेंगे। क्रिएटिन, प्लांट प्रोटीन, विटामिन डी एंड मल्टीविटामिन्स। ये चारों ही सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। हो सके तो फिर इन्हें तुम्हारे रूटीन के अंदर जरूर ऐड करना। लेकिन हाँ, ये कोई मैजिक पाउडर्स नहीं है या तो फिर कोई एक्सट्रीम चीज नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही शक्ति आ जाएगी जिसकी वजह से तुम्हारे मसल्स जल्दी ग्रो होने लगे। ये बस एक सपोर्ट सिस्टम है। तुम्हारा डाइट एंड तुम्हारा वर्कआउट प्लान सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है तुम्हारी मसल बिल्डिंग जर्नी के अंदर। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।